अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम थी आज ही है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है हमराज। हमराज की 2 एपिसोड आ गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि अहमर को शक हो गया है कि जो उसकी मम्मी का कमरा है वो अंदर से लॉक होता है और उस रात अगर कोई आया था तो ज़रूर किसी न किसी ने दरवाज़ा खोला था। सारा को लेने जाता है पहले वो अहमर, फिर उसे ले आता है, फिर वो अपनी अम्मी से मिलाता है। फिर अम्मी उसे कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसे वापस क्यों लेकर आए। तो वो कहती है अगर आप मेरे खुशी चाहते हैं तो आप कुछ नहीं कहेंगे और इसे आने देंगे। अगर आपने कुछ ज़्यादा कुछ किया या कहा तो हो सकता है मैं ये घर छोड़कर सारा के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। तो ऐसा ही होता है। तो जब वो शक ज़ाहिर करता है, ठीक है, तो फिर वो पूछते हैं तमाम नौकरों से कि उस रात किसने उस कमरे में गया था। तो वो सबसे पहले उनकी जो बड़ी मुलाजमा होती है, ठीक है, वो उससे पूछते हैं क्योंकि सफाई उस कमरे की उस औरत ने की होती है। तो वो सिर्फ उससे पूछ रहे थे। हालांकि उनको साबरा से पूछना चाहिए क्योंकि साबरा ही चाहती है कि सारा को तलाक हो, ठीक है। ऊपर उस दिन फिर उसने कहा था कि मैंने जीजी के कमरे में सारा को फ़ोन किया था क्योंकि वो कोई कोई मेहमान उससे मिलना चाहता था। तो फिर उनको ये भी नहीं लगा कि हो सकता है अगर कमरे की सफाई उस मुलाजमा ने की थी तो फ़ोन करने के लिए तो तुम भी तो गई थी। हो सकता है तुमने उस वक्त दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने दिया हो। अगर ये बात वो ये करते तो यकीनन वो लड़की फंस जाती और यहाँ पर सच सब के सामने आ जाता। लेकिन उन्होंने बस साबरा को दिखा दिया। साबरा ने तो कहा मैंने तो सफाई करती ही नहीं हूँ। तो फिर मुझे ये बताओ अगर तुम सफाई नहीं करती तो फिर किस लिए आई हो यहाँ पर। बस ये चुगलियाँ करने के लिए, साइम को सब कुछ बताने के लिए कि सारा आ रही है, सारा जा रही है, सारा को गुस्सा आ रहा है, पागल कह रहे हैं, उसे पागलपन के दौरे हो रहे हैं, ये करने के लिए भेजा है। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बस ड्रामा को खींच रहे हैं, ठीक है। ऊपर से फिर अगली एपिसोड में जो दिखाया है कि सारा और अहमर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो साइम को देख लेती है। तो वो फिर मुझे ये समझ नहीं आता, वो इतना जब देख लेती है और तुमने साइम के पास ही आना है तो फिर तुम इतनी भागी और इस तरह क्यों दिखा रही हो कि तुम डर गई हो और वहाँ से भाग रही हो। हालांकि तुम भाग क्यों रही हो, तुम एक सुकून से आकर साइम को पकड़ सकती हो, लेकिन उसने बस ऐसे दिखाना था और एक डरा हुआ फेस दिखा दिया कि पता नहीं सारा को क्या हो गया है, सारा डर कर भाग रही है। वो एक वेटर के साथ लगती है और वो वेटर की जो प्लेटें होती हैं बिल्कुल खाली होती हैं, वो गिर जाती हैं और वो टूट जाती हैं। फिर वो आकर उस लड़के के पास, उसके दोस्त के पास आता है और कहती है कि यहाँ पर जो आदमी आपके साथ बैठा था वो कहाँ गया। तो फिर वो कहता है मैं तो बिल्कुल अकेला बैठा हूँ, तो मैंने खाना ज़्यादा मंगवा लिया है, तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से अहमर आ जाता है। तो मुझे ये इत्तेफाक समझ नहीं आता कि बार बार सारा को अकेला छोड़ देते हैं और अकेले में सारा को वो नज़र आ जाता है, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आता। ऊपर से फिर सारा की बहन का रिश्ता आ गया है और वो लड़का जो होता है वो उससे उम्र में बहुत बड़ा होता है। फिर उन्होंने बस ये दिखाना होता है कि वो सारा की बेइज्जती करेगा, ठीक है। तो वो लड़का एक बेबाक अंदाज में कहता है कि आप तो वही हैं जो सोशल मीडिया पर जिनका केस आ रहा है कि आपने फराज को कत्ल किया है, उस लड़के के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, उसके भाई को मारा गया है। ये क्या है, ठीक है। आप एक इंसान के एक किसी के घर गेस्ट के हैं हुए हैं, ठीक है, आप उनकी बहन का रिश्ता लेने गए हैं, ठीक है, और आप फिर ये बात भी करें। तो मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो उनको चाहिए था कि उसे 2 थप्पड़ लगाते हैं, उसे भगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो अमर को बाहर लेकर गया और उसे भगा दिया कि भाई जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। अगली एपिसोड इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि
सारा की बहन जो अम्मारा है उससे साइम दिख जाता है और कितनी चालाकी से वो उसकी तस्वीर ले लेती है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, अगर वो तस्वीर ले सकती है तो सारा क्यों नहीं ले सकती। ये काम तो सारा बहुत पहले कर चुकी होती, ठीक है, और साइम का जो सच है वो सामने आ चुका था, लेकिन बस वो ड्रामा को खींच रहे हैं, ठीक है, और बस दिखा रहे हैं कि साइम किस तरह उसे तंग कर रहा है। और ऊपर से उन्होंने जो दूसरी सारा है जो मर गई है, तो उसकी माँ को दिखा रहे हैं वो किस तरह रो रही है, वो पछतावे में है। तो वो जो सीन था दूसरी सारा वाला, उनको वो नहीं दिखाना चाहिए था, ठीक है। उनको बस शुरू शुरू में जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने बस ये दिखाना था कि फराज जो है सारा को पसंद करता है और वो उससे मिलने जाता है, उससे फ़ोन पर बातें करता है, ठीक है। तो उन्होंने एक सीन भी दिखाया था जिसमें फराज भी बात कर रहा होता है और सारा भी बात करी होती। शुरू शुरू में सबको ऐसा लगता है कि सारा फराज से बात करी है, लेकिन वो फराज से बात नहीं कर रही थी, वो अहमद से बात कर रही थी। ऊपर से उसकी दादी आ जाती है और वो दादी से कहती है अहमद से बात करें, अगर आप वो बात करनी है। तो बाद में ये बात क्लियर हो जाती है कि वह अहमद से बात कर रही थी। ऐसे कुछ सीन दिखाते जहाँ सारा भी फ़ोन पर बात करती और फराज भी बात करता, तो ऐसे लगता कि वो सारा ही बात कर रही है, ठीक है। और बीच में फिर दिखाते कि वो फराज को गोलियां लग गई और फराज मर गया है। तो ये दूसरी सारा वाला सीन ना दिखाते कि दूसरी सारा भी है जिसकी वजह से फराज मरा है। तो एंड में जाकर ये इंकशाफात होते हैं और ये ड्रामा इस तरह होता तो मज़ा होता, ठीक है। किसी को पता नहीं होता कि कसूरवार कौन है, ये जो फराज मरा है ये किसने मारा है। तो सब कसूरवार सारा को समझते और सब जो साथ देते तो साइम का साथ देते। तो अगर ये स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती तो मैं आपको यकीन से कह देता हूँ कि ये ड्रामा किसी और लेवल पर होता, ठीक है। ड्रामा ज़बरदस्त होता और किसी और लेवल पर होता, सुपर हिट होता। लेकिन उन्होंने भी छोटे मोटे सीन उसके दिखा दिए, फिर फराज को मरवा दिया, फिर एक कॉल पर उसे पकड़वा दिया, अब वो उसे तंग कर रहा है। तो ये ड्रामा थोड़ा सा फीका पड़ गया है और ही तरफ जा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स लाजमी करना है कि आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। तो ओके, खुदा हाफिज़।